हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर में चलते हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर तक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे बना था एम्ब्रायो हमारा, वो सब पढ़ लिया है। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है। आज हम लोगों को पढ़ना है सीड के बारे में। आज हम अपना सीड कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग अपना फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट की सीरीज कंप्लीट करेंगे। क्लियर बेटा? बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीड के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हमारा कोई भी ओव्यूल फर्टिलाइज होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ओवरी हमेशा फ्लशी पार्ट बनती है जिसको खाते हैं हम लोग फ्रूट को, और ओव्यूल हमेशा सीड बनता है। ये चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। तो इसलिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट लाइन यही लिखी है, दे आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मतलब जो ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया है अब वो किसका फॉर्मेशन कर देगा? सीड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर बेटा? क्लियर। अब हम लोग सीड के बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। इंटेग्यूमेंट्स विल गेट हार्ड टू फॉर्म सीड कोट। बेटा आप लोगों के घर में चने होंगे, काबुली चना होगा या फिर कोई और चना या फिर कोई भी लाइक बीज काइंड ऑफ, जो बीज वाली सब्जियां होती है, छोले, जो छोले खाते हो ना आप लोग, उसको आप जब भिगोते हो, भिगोने के बाद जब उसे निकालते हो तो आप लोगों ने कभी भी देखा होगा उसके ऊपर से एक व्हाइट कलर की लेयर निकलती है, उसके ऊपर की लेयर हट जाती है। वो क्या होता है बेटा? वो सीड कोट होता है। और सीड कोट किससे बनता है? इंटेग्यूमेंट से। हम लोगों ने पढ़ा था ना जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें हमने उनके ऊपर वाली जो प्रोटेक्टिंग लेयर्स थी वो इंटेग्यूमेंट्स पढ़ा था। और बेटा वही इंटेग्यूमेंट क्या होता है? हार्ड हो जाता है, और हार्ड होकर किसका फॉर्मेशन करता है? सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? उसके बाद आगे क्या है? माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट एट द सीड कोट थ्रू विच वाटर एंटर्स इनसाइड द सीड। बेटा आप लोग ना कभी भी चना देखना तो कुछ ऐसा दिखता है चना। अगर हम चने का स्ट्रक्चर बनाएं, सपोज आपके घर में अगर कोई चना है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? तो ये जो बीच वाली लेयर होती है ना, यहाँ पर एक छेद जैसा होता है, एक छोटा सा डॉटेड सा स्ट्रक्चर होगा माइक्रोपाइल एंड की साइड, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला गया? एक लाइक माइक्रोपाइल है बेसिकली। ये माइक्रोपाइल से ही क्या होता है? सीड के अंदर पानी जाता है। जब आप उसे भिगोते हो ना, वो जो छोटा सा छेद होता है वहीं से पानी जाता है, वहीं से सीड वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। आप आज अपने घर में चना देखना या फिर छोले देखना तो आप देखोगे हर किसी में एक छोटा सा छेद प्रेजेंट रहेगा, उसके बिल्कुल टिप पे, उसके टिप साइड पे प्रेजेंट रहेगा, और वो क्या होगा बेटा? माइक्रोपाइल होगा, जहां से वाटर एंटर करता है सीड के अंदर। क्लियर? सीड कोट समझ में आया? इंटेग्यूमेंट्स आर द सीड कोट, और वो छोटा सा छेद जहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है इज माइक्रोपाइल। नेक्स्ट क्या है? नाउ एज मच एज द सीड गेट मैच्योर द वाटर कंटेंट इनसाइड द सीड गेट डिक्रीज एंड सीड गेट ड्राई। हाँ बेटा, जैसे हमारा सीड मैच्योर होता जाता है तो सीड के अंदर का जितना भी वाटर होगा वो सारा का सारा क्या होता चला जाएगा? सूखता चला जाएगा। हमारा जो एम्ब्रियो होगा सारा पानी वहां पर सूखता हुआ चला जाएगा धीरे धीरे। और हमारे सीड कैसे होते हैं बेटा? जनरली ड्राई हो जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे अपने घर में, धनिया सीड देखा होगा, छोले देखे होंगे, काबुली चना देखा होगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो वो जो सीड है वो सूख जाता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सीड को क्या कर सकते हैं। सीड के दो फेज हो जाते हैं, एक कंडीशन होती है अनफेवरेबल कंडीशन और एक कंडीशन होती है फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी? जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। सपोज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है जिसको कि हम कैरी आउट नहीं कर पा रहे, जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या हमारी अनफेवरेबल, हम उस कंडीशन में रह ही नहीं पा रहे। बट क्या यू गाइस कैन सर्वाइव इन वैक्यूम? नो, आप लोग वैक्यूम में नहीं रह सकते, नहीं सर्वाइव कर पाओगे, तो दोज आर अनफेवरेबल कंडीशन। तो ऐसे ही बेटा सीड की दो कंडीशंस होती है, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, एक होती है फेवरेबल कंडीशन। तो बेटा इसके बारे में देख लेते हैं। यदि सीड को अनफेवरेबल कंडीशन में रख दिया जाए, मतलब ना वहां पर वाटर है, ना वहां पर एयर है, और ना ही वहां पर सनलाइट है, किसी एक बड़ा सा कंटेनर में बंद करके उसको पैक करके रख दिया जाए, तो हमारा सीड कैसा हो जाएगा? डोरमेंट हो जाएगा, डोरमेसी ले लेगा। क्या करेगा? डोरमेंट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ना, हमारा जो सीड का
एम्ब्रियो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डोरमेंट हो जाएगा। डोरमेंट का मतलब वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकता एक नए प्लांट में, और उसको हम लोग क्या करेंगे, खा जाएंगे, उसको हम लोग खा लेंगे, ठीक है। जो कि हम लोग जनरली करते हैं अपने जो हमारा किचन होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, चने वगैरह को सबको एक कंटेनर में बंद करके रख लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, और वहाँ पर वो क्या करते हैं, हम उसको कुक करते हैं और खा जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने सीड को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब सीड को सॉइल के पास लेकर जाते हैं, पानी देते हैं, सनलाइट होगी वहाँ पर, तो हमारा सीड क्या करेगा बेटा, ग्रो करेगा और जर्मिनेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। बेटा अगर आपने आज तक कभी ट्राई नहीं किया तो आप मेरे कहने पर एक बार ट्राई करना। आपके घर में धनिया सीड्स होंगे छोटे छोटे, आप जाना अपने घर के किसी भी प्लांट में उन धनिया सीड्स को डाल देना, सूखे हुए धनिया सीड्स को, और वहाँ पर डेली पानी वगैरह देना। आप लोग देखोगे कि वहाँ पर धनिया आने लग जाएगा, कोरिएंडर आने लग जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब ये भी आप समझ गए सीड के दो फेजेस, एक डोरमेंट फेज होता है, एक जर्मिनेट फेज होता है। डोरमेंट फेज कौन सा फेज है बेटा, जहां पर अनफेवरेबल कंडीशन में सीड को रखा जा रहा है और वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकता, इज नोन एज डोरमेंट फेज। और जर्मिनेट फेज क्या है, जहां पर हम लोग अपने सीड को प्रॉपर वाटर, सनलाइट, एयर सब कुछ दे रहे हैं, और वहां पर सीड क्या करेगा, ग्रो करेगा और प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर बेटा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। द सीड कंटेन्स अ अपर लेयर कॉल्ड सीड कोट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सीड के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट रहती है थिन सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, जो कि किससे बना होता है, कौन मैच्योर होकर सीड कोट बनता है, इंटेग्यूमेंट्स, जो कि हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़े थे। क्लियर बेटा। उसके अलावा सीड के अंदर बचा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा सीड के अंदर, और साथ के साथ एक और चीज प्रेजेंट रहती है विच इज माइक्रोपाइल भी प्रेजेंट रहेगा, जो कि एक छोटा सा डॉटेड सा स्ट्रक्चर होता है जहां से सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉटिलिडन प्रेजेंट रहते हैं सीड के ऊपर। बेटा कभी भी चना जो है उसको भिगोना, खाते भी होंगे काफी हद तक बच्चे, आप लोग टीनेजर्स हो, आपको तो आप तो खाते ही होंगे ऑब्वियसली। आप जब उसको भिगोते हो सारी रात के लिए और जब सुबह देखते हो तो कभी भी चने को स्प्लिट करना, तोड़ना, चना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। सपोज ये चना ये बीच में से डिवाइड होके दो पार्ट बन जाते हैं बेटा इसके, ऐसे कुछ, ठीक है। तो दीज आर द कॉटिलिडन्स, उसके दो पार्ट हो गए कॉटिलिडन्स। मूंगफली आप सब लोग खाते होंगे, है ना, खाई होगी मूंगफली तो आप लोग सब लोगों ने, कभी भी उसको तोड़ के देखना उसके दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, कॉटिलिडन्स। बादाम आप लोगों ने, आमंड्स आप लोग खाते होंगे, उसको तोड़ कर देखना दो पार्ट हो जाते हैं, वो दोनों ही उसके क्या है, कॉटिलिडन्स। तो बेटा कॉटिलिडन के बेसिस पे भी दो टाइप के सीड्स होते हैं। द नंबर 1 इज डाइकॉटिलिडन, नंबर 2 इज मोनोकॉट, मतलब मोनोकॉट सीड या फिर डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड वो सीड होता है जो कि डिवाइड नहीं कर सकता दो पार्ट में, उसका सिंगल कॉटिलिडन है। फॉर एन एग्जांपल राइस, राइस को आप लोग ऐसे ऐसे दो पार्ट में, उसके एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो वो क्या है, मोनोकॉट है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मूंगफली, आमंड्स या फिर कोई भी आपके घर में है पी, उन सब चीजों को डिवाइड करोगे तो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, तो वो हो जाता है डाइकॉट सीड, मतलब दो कॉटिलिडन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो बेटा दैट इज इट ऑल अबाउट सीड। सीड के बारे में यही था जो भी था आपकी एनसीईआरटी में जो गिवन था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रूट का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा प्लीज कीप सपोर्टिंग। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।